विभिन्न दावे को लेकर सोमवार की सुबह को दुर्गापुर स्टील प्लांट गेट के समक्ष 5 ट्रेड यूनियन सीआईटीयू, बीएमएस, इंटक, एआईटीयूसीएच, एमएस आदि एक साथ मिलकर गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन जताए। इस दौरान हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन के सचिव सीमांतो चैटर्जी ने बताया कि 2017 से वेतन छुट्टी की बात चल रही थी। 3 वर्ष के बाद स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के साथ बैठक शुरू हुई, जिसमें एरिया, हाउस रेंट, कॉन्ट्रैक्टर, बस का वेतन, बस अलाउंस आदि विभिन्न मुद्दों को लेकर आज से हड़ताल सेल सेक्टर के विभिन्न जगहों पर शुरू हुई है। सुबह से हम लोग भी दुर्गापुर इस्पात कारखाना के गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल में हमारे 5 ट्रेड यूनियन के वर्कर्स नहीं गए हैं और यह हड़ताल कल सुबह तक चलेगा। इसके बाद जाकर समाप्त होगी। इसके बाद भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारी नहीं सुनते हैं, तब हम लोगों का आंदोलन फिर बाद में होगा। इसके साथ इंटक नेता राजा दीक्षित ने भी बताया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अपनी तानाशाही पर आदी हुई है। हम लोगों का एरिया बोनस, कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स के विभिन्न समस्या को लेकर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मैनेजमेंट के तरफ से हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, जिसको लेकर ये हड़ताल किया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट, एलॉय स्टील प्लांट, बोकारो, भिलाई, राउरकेला आदि विभिन्न सेक्टर में यह हड़ताल शुरू हुआ। यह मैनेजमेंट इसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो हम लोग बड़े आंदोलन में जाएंगे। हमारी मांग को पूरा करना होगा। বলছি কেন আজকে এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন? আজকে আমাদের সারা সেল জুড়ে সমস্ত সেলের ইউনিটে দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট, আলো স্টিল প্লান্ট, ইস্কো, বার্নপুর, আমাদের ভিলাই, রাউরকেল্লা মাইন্স, সমস্ত মাইন্সে আমাদের সেলের একযোগে 39 মাসের এরিয়ার এবং আমাদের অ্যাডিশনাল একটা ইনক্রিমেন্ট, গ্র্যাচুইটি সিলিং উঠিয়ে দেওয়া, এই সমস্ত দাবি নিয়ে বোনাস একতরফাভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া। আমাদের গত বছরের আগের বছর 2022 সালে আমরা 40,500 টাকা বোনাস পেয়েছিলাম। গত বছর যেটা 2023 সালে আমাদের 23,000 টাকা জোর করে অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দেয়। আমাদের এই বছরও 26,500 টাকা জোর করে ঢুকিয়ে দেয়। একটা মহারত্ন কোম্পানি সামান্যতম সৌজন্যমূলক যে কথাবার্তা ম্যানেজমেন্টের আমাদের ইউনিয়নের সঙ্গে। কতজন ইউনিয়ন নিয়ে আপনারা এই এইখানে আমরা 5টা সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন এবং লোকাল কিছু ট্রেড ইউনিয়ন আমাদের এই ধর্মঘটে উপস্থিত আছে। কোন কোন ট্রেড ইউনিয়ন আমাদের এখানে ধর্মঘটে উপস্থিত আছেন? এআইটিউসি, সিআইটিউ, বিএমএস, আইএনটিউসি এবং এইচএমএস এবং সালেম এবং ভদ্রাবতী এবং লোকাল ট্রেড ইউনিয়ন। এখানেও কিছু লোকাল ট্রেড ইউনিয়ন এর সঙ্গে যুক্ত আছে। আপনার নাম? আমার নাম শম্ভুচরণ প্রামাণিক, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, এআইটিউসি, ডিএসএসসি, এআইটিউসি। কেন গেটের বাইরে আপনারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন? আপনারা জানেন যে 2017 সাল থেকে আমাদের বেতন চুক্তি শুরু হওয়ার কথা। 3 বছর 39 মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বেতন চুক্তি আলোচনা শুরু করে এবং আলোচনা শুরু করার পরে শ্রমিকদের যেগুলো ন্যায্য দাবি দেওয়া, যে এরিয়ার থেকে শুরু করে, অর্থাৎ এরিয়ার মানে হচ্ছে ডিএ, বেসিক, পিএফ থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর মধ্যে যুক্ত আছে। হাউস রেন্ট, পার্কসের এরিয়ার, কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কারদের চুক্তিভিত্তিক যা পাওয়ার কথা, কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কাররা সেই চুক্তিভিত্তিক বেতন পাচ্ছে না। আমরা যা সবাই মিলে ইউনিয়নগুলো দাবি করেছিলাম যে কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কারদের যদি বেতন বৃদ্ধি করতে হয়, সেই বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে অবশ্যই বেসিকের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। বর্তমান গোটা ভারতবর্ষের পরিস্থিতি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बांकुड़ा जिला परिषद सभा हॉल परिसर में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। बांकुड़ा डांस फोरम की पहल पर डांडिया फेस्टिवल ने इस साल अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश किया। इस आयोजन में बांकुड़ा जिले के विभिन्न हिस्सों से 40 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बांकुड़ा के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र बनर्जी समेत मशहूर हस्तियां से लेकर नृत्य कलाकार भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बांकुड़ा जिले के विभिन्न हिस्सों से लोग जुटे। बांकुड़ा डांस फोरम के सचिव सत्य प्रसाद मुखर्जी ने बताया कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा नृत्य कलाकार शामिल हुए। अभी भी विभिन्न संस्थाएं आने के लिए आवेदन कर रही है, लेकिन उन्हें लेना संभव नहीं हो पा रहा है। শুরু করেছে আজ দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করলো, এটা করার মূলত উদ্দেশ্যটা কি? ডান্ডিয়াটা আমাদের এখানে হয় নর্মালি মারোয়াড়ি, গুজরাটি, ওদের যে হচ্ছে রীতি, সেই রীতি মেনে হয়। তো আমরা ওইটাকেই অবশ্য ওদের মতন করে আমরা পারবো না, কিন্তু আমরা আমাদের মতন করে এটা চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে চাই। তাই বাঁকুড়া ড্যান্স ফোরাম আগের বছরও করেছে এবং সেটা সাকসেস হয়েছে। এই বছরও
আমরা ওইভাবেই আরও ভালোভাবে মানে করতে চাই, তাই জন্য এটা আমরা তো এখানে এবং বাঁকুড়াবাসীর কাছে যথেষ্ট এ ব্যাপারে সাড়া পাচ্ছি। কতগুলো দল পার্টিসিপেট করছে এখানে? এখানে আমাদের 40টা দল পার্টিসিপেট করছে, 1200 পার্টিসিপেট এখানে পারফর্ম করছে। উৎসাহ কেমন দেখছেন মানুষের মধ্যে? প্রচুর মানে আমার কাছে তো ফোন আসছে প্রচুর, আমরা আর কাউকে নিতে পারছি না পার্টিসিপেট, এখনও বলছে করবো কিন্তু আমরা আর মানে তাদেরকে নিতে পারছি না। আপনার নাম পরিচয়টা? সত্যভূষণ মুখার্জি, বাঁকুড়া ডান্স ফোরামের সেক্রেটারি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शहर तृणमूल कांग्रेस की पहल पर सतीघाट स्थित जिला तृणमूल कांग्रेस कार्यालय के बगल के मैदान में विजय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सिंटू रजक, तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और बांकुड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष अलका सिंह मजूमदार, जिला तृणमूल युवा अध्यक्ष राजीव दे, जिला नेतृत्व और विभिन्न वार्डों के तृणमूल पार्षद से लेकर वार्ड अध्यक्ष तक उपस्थित थे। इस दिन विजय सम्मेलन समारोह में प्रत्येक वार्ड के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। যোগকে বরণ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব 12 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ভাই জিতেনকে। সভা নয়, আজকে সকলেই আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব আমরা শেষ করেছি। আমরা অনেক প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এবারে মায়ের পুজো আমরা সকলে সম্পূর্ণ করেছি। ঝড় বৃষ্টি অনেক উপেক্ষা করে, অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও এখনও আমাদের বাংলায় দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে একটার পর একটা আঘাত বাংলার বুকে আজকে এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আসছেন। আর আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতাময়ী মা আজকে একটার পর একটা আজকে তিনি বাংলাকে রক্ষা করে আমাদের মতন মা মাটি মানুষকে রক্ষা করে চলেছেন বাংলার মানুষের স্বার্থে আজকে। তাই আজকে মা সকলের ঘরে ঘরে আজকে পূজিত হয়েছেন। কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন মাকে একবার বিদায় দিতে হয় আমাদের, সেই বিদায় আজকে আমাদের বাংলার প্রত্যেকটি বাড়িতেই আজকে শুভ শারদীয়ার মধ্য দিয়ে আজকে মাকে আমরা আবার পুনরায় নতুন বছরের আবির্ভাবের জন্য আমরা সকলেই প্রার্থনা করি। আজকে তাই আমরা আজকে আমাদের শহরের আমাদের জায়গাটা একটু ছোট হয়ে গেছে, আমরা ভাবতে পারিনি মধ্য দিয়ে আপনারাকে আজকে ওপেন জায়গার মধ্য দিয়ে আজকে আমাদের এই সকলের সম্মতি সাপেক্ষে আজকে এই মহামিলন উৎসব আজকে আমরা পালন করছি। তাই আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ এবং জেলার আপনারা জানেন জেলার সাংসদ। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिंस अनवर शाह रोड पर गैस सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गई। आग लगी में उस घर के 22 से 24 साल का युवक झुलस गया। उसे गंभीर हालत में एमआर बंकुर अस्पताल ले जाया गया। अग्निकांड में आसपास के 3 से 4 अन्य घर क्षतिग्रस्त हो गए। मौके से 2 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। दमकल की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार ये 2 मंजिला घर घिंजे गली में 148 प्रिंस अनवर शहर रोड पर स्थित है। स्थानीय लोगों का दावा है कि सुबह करीब 5:30 बजे एक महिला घर की पहली मंजिल पर खाना बना रही थी। उसी दौरान गैस सिलेंडर लीक हो गया और आग लग गई। हालांकि महिला तो बाहर निकलने में सफल रही, लेकिन दूसरी मंजिल पर मौजूद उसका बेटा बाहर नहीं निकल सका और जली हुई हालत में ऊपर से कूद गया। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि गोल्फ ग्रीन और चारू मार्केट थाने की पुलिस का तर्क है कि घटनास्थल उनके इलाके में नहीं आता, लेकिन ने पुलिस स्टेशन को सूचित करने के लिए कहा। नतीजा ये हुआ कि फायर ब्रिगेड 1 घंटे देर से आई। तब तक आग काफ़ी फैल चुकी थी। मौके से 2 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। शिकायतों की जांच कराई जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ड्यूटी पर आए जवानों को सत्ताधारी तृणमूल ने मैनेज किया था। बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह अपनी टिप्पणी पर अब भी अड़े हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले पूर्व सांसद ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अर्धसैनिक बल के जवानों को मांस व शराब खिलाकर विभिन्न बूथों में बैठा कर रखा गया था। दूसरी ओर सशस्त्र बल कल्याण संघ ने रविवार को पूर्व सांसद की विवादास्पद टिप्पणियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी दिन दोपहर में बीजपुर के कांचरापाड़ा में कुछ देर के लिए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने जगद्दल स्थित मजदूर भवन में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जवानों को शराब और मांस खाकर मैनेज किया गया था और उस मौके का फायदा उठाकर तृणमूल के गुंडों ने जवानों को अपने कब्जे में ले लिया और बूथों पर कब्जा कर लिया गया। वोट डाल दिए गए। उस चुनाव में एक भी जवान ने लाठी नहीं चलाई। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। उन्होंने शिकायत की कि 2024 में चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई SOP ठीक से काम नहीं की। अगर SOP ठीक से काम करती तो उनके पार्टी के सीटें काफ़ी बढ़ जाती। सड़क जाम को लेकर उनका दावा था कि कांचरापाड़ा में तृणमूल के समर्थन से सड़क जाम की गई है। उसे घेराबंदी में कोई पूर्व सैनिक नहीं था। लोगों को कांकीनारा से ले जाया गया और सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया। उनका पुख्ता दावा है कि वहां के सभी पूर्व सैनिककर्मी कट्टर भाजपाई है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বড়মা মন্দিরে পুজো দিতে আসছেন, এটাই তো আমাদের জন্য বড় ব্যাপার। আমাদের সাধারণ কর্মীদের কাছে হেরে যাবে তৃণমূল, তার জন্য মমতা ব্যানার্জিকে আনতে হচ্ছে। আরে আজ পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জি বড়মার কাছে এলেন না। ভোট এলো তো মমতা ব্যানার্জি বড়মার পুজো করছেন। আজ পর্যন্ত তো কালীঘাটে পুজো, বাড়িতে পুজো। আমি তো ওনাকে জানি, আমি তো ওই দলটা করেছি, জানি তো। উনি তো কালীঘাটে বাড়িতে পুজো করতেন। আজকে তো ভোটের জন্য ভয় পেয়েছেন, তার জন্যে আজকে ওনাকে আসতে হচ্ছে। এটা আমাদের গর্বের ব্যাপার। বিজেপি কর্মী হিসাবে আমাদের গর্বের ব্যাপার। উপনির্বাচনে তাকে আসতে হচ্ছে। আরে সেটাই তো বলছি, উপনির্বাচনে সিএমকে আসতে হচ্ছে। এটা আজ বিজেপি কর্মী হিসাবে আমার গর্বের ব্যাপার কি আমাদের কর্মী কাছে উনি হার মেনে নিয়েছেন। তাহলে কি বিজেপিকে ভয় পাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? 100% ভয় পাচ্ছেন, 100% ভয় পাচ্ছেন। দেখলেন না ঠাকুর ঠাকুর করে উনি চাইছিলেন কি দানা আসুক, দানা এলো না। কবে দানা এলো, কবে চলে গেলো, হিসাব দিতে পারলেন না। দিল্লি থেকে টাকাও পেলেন না। এবার ওই মাটি, ওই বাঁধ, ভারতবর্ষে একটাই রাজ্য আছে যেখানে তিরপাল দিয়ে বাঁধ বাঁধা হয় ভাই, আর কোথাও বাঁধ বাঁধা হয় না। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली और काली पूजा के मौके पर धर्मतला के शहीद मीनार मैदान में बजीरहाट अर्थात पटाखा बाजार का आयोजन किया गया है। धर्मतला एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है। यहां से छोटे बड़े पटाखा व्यापारी आसानी से और उचित कीमतों पर थोक में पटाखा खरीद सकते हैं। इसलिए धर्मतला को पटाखा बाजार के रूप में चुना गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद यहां पटाखा बाजार सज चुका है। इधर व्यापारियों ने इस वर्ष अच्छा कारोबार होने की उम्मीद जताई है। অবশ্যই না, তার কারণ হচ্ছে এটা একদম হার্ট পয়েন্ট। এখানে সমস্ত মানুষ আসতে পারে, নানান দিক দিয়ে আসার সুযোগ সুবিধা সবই এখানে আছে। ফলে এটাকে তো আমব্রেলা করে চালানো হয়। এখান থেকে বহু লোক আছে যারা আততায় নিয়ে গিয়ে টালায় বিক্রি করছে, বেহালায় বিক্রি করছে। ফলে আমাদের ঠিকই আছে, কোনো অসুবিধা হবে না। আর একটা শেষ প্রশ্ন আমরা জানি, সেটা হচ্ছে যে মানুষের মধ্যে একটা ধারণা রয়েছে এরকম বাজি বাজার, এইরকম একটা বড় বাজি বাজার, কিন্তু এখানে দামটা হয়তো বেশি হতে পারে, এটা মনে করা হচ্ছে। এখানে একদম বারকোড মেনে মাল বিক্রি করা হয়। এখানে 1 নম্বর বাজি বিক্রি হয়, সবুজ আতর বাজি।
সুপ্রিম কোর্ট যেইভাবে নির্দেশ দিয়েছে আমরা সেভাবেই এখানে আপনাদের বিক্রি করি, তার বাইরে কিছু না। দাম একদম সমস্ত বাজার থেকে ভালো দাম, কম দাম, এবং সবচেয়ে বড় কথা এখানে যারা আছে সবাই পাইকার, ফলে পাইকাররা যখন মাল বেচে সবাই কম দামে মাল বেচে। এখানে আসুন সবাই, আপনাদের মারফত বলছি সবাই আসুন, আপনারা কিনুন, এনজয় করুন, আপনার আনন্দ পরে নিরানন্দের কারণ না হয়। আর একটা বিষয় যে এই ময়দানে যে বাজি বাজারটা আপনারা করছেন ধর্মতলা শহীদ মিনার মাঠে, কিন্তু একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলছে বৃষ্টি হতে পারে, আবার এই যে কাদা, এই এই ময়দানের ভেতর, মাঠের ভেতর যে কাদা, সেটা কিভাবে এই করছে? এগুলোকে ওভারকাম করেই আমাদের বাজি বাজার চালাতে হবে। প্রাকৃতিক ব্যাপারে তো আমাদের কোনো হাত নেই, বাই নেচার যেটা হয়, আনঅ্যাভয়েডেবল সার্কামস্ট্যান্স, সেগুলো তো অ্যাভয়েড করা যায় না, ফলে এইকে নিয়েই আমাদের বাজি বাজার চলবে। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गापुर थाने की पुलिस ने डकैती के लिए जुटे 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ के अनुसार गिरफ्तार लोगों का उद्देश्य विभिन्न ऊंची इमारतों और घरों में डकैती करना था, जब वहां कई लोग मौजूद नहीं थे। रविवार की रात दुर्गापुर थाने की पुलिस ने सबुजनगर लागोवा जंगल से 10 लोगों को गिरफ्तार किया और ले गई। उनमें से प्रत्येक के पास डकैती के उपकरण, बचाव छड़े, रस्सियां, जंजीरें, दरवाजा तोड़ने वाले उपकरण और ताला तोड़ने वाले उपकरण प्रत्येक अलग अलग जिले से प्राप्त किए गए थे। पुलिस ने 3 मोटरसाइकिलें बरामद की। হ্যাঁ ঢুকিস এখান থেকে ছবি দাও। কোথায় আছো? दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ढंग से चुनाव हुआ तो हिंदू सनातनी तृणमूल को वोट नहीं करेगा। ये बातें विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को अंडाल एयरपोर्ट पर कही। वे चुनाव प्रचार के लिए झारखंड जाने के लिए अंडाल हवाई अड्डे उतरे। उन्होंने कहा कि बंगाल में कोई भी चुनाव स्वतंत्र नहीं है। पश्चिम बंगाल में शांति ढंग से सभी को अपना वोट देने का अधिकार है। सभी को वोट करने दिया गया तो सनातनी हिंदू एवं जनजाति हिंदू का एक भी वोट तृणमूल कांग्रेस को नहीं मिलेगा। इसलिए तो हिंदुओं को वोट देने नहीं दिया जाता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। तृणमूल कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील हो चुकी है। चुनाव प्रचार के लिए झारखंड जाने के दौरान विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी करीब 11 बजे अंडाल एयरपोर्ट पर उतरे। उन्होंने स्वागत के लिए पश्चिम बर्धमान जिले के कई भाजपा नेता हवाई अड्डे पर मौजूद थे। एयरपोर्ट के बाहर उनका पत्रकारों से सामना हुआ, तभी उन्होंने ये बातें कही। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह रविवार को राज्य में आए और 2026 में बदलाव का आह्वान किया। इस मामले पर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अमित शाह जी हमारे नेता है, उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम सबका नेता है और मैं एक कार्यकर्ता हूं। वहीं आरजीकर मुद्दे पर जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं पहले दिन से आंदोलन के साथ हूं, लेकिन जिस दिन से जूनियर डॉक्टर मुख्यमंत्री से मिले उसके बाद से वह उनके साथ नहीं है, लेकिन हम न्याय की मांग कर रहे हैं। অমিত শাহজির মন্তব্যের পরে আমি মন্তব্য করবো কেন? উনি নেতা, আমি কর্মী। 26-এ কি উনি নেতা, আমি কর্মী। উনি কালকে 26-এ নির্বাচন করেননি, উনি 1 কোটি সদস্য করতে বলেছেন, আমরা সেই কাজটা করছি। তাদের কি 26-এ রাজ্যপাট বদলাবে? উনি নেতা, আমি কর্মী। দাদা, আরজিকর ইস্যুতে 6টা বিধানসভার ভোট আছে,
এই ইস্যুটা কি কাজে লাগবে? কারণ ডাক্তারদের আন্দোলনকে অনেকে ধামাচাপা দেওয়া পশ্চিমবাংলায় সুস্থ অবাধ গণতান্ত্রিক ভোট হলে কোনো হিন্দু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবে না। আমি আবারও বলছি, কোনো হিন্দু, সনাতনী এবং জনজাতি তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবে না। পশ্চিমবাংলায় গত উপনির্বাচনে আমরা দেখেছি 4টে কেন্দ্রে হিন্দুদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। শুধু বিজেপির হিন্দু নয়, তৃণমূল এবং সিপিএমের হিন্দুদেরও ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ভাই বলছে যে দলে কারোর সঙ্গে সদ্ভাব নেই, দলের কর্মীরা সম্মান পাচ্ছে না, এই ধরনের মন্তব্য করছে। আমি ভাই ওদের দলের কথা বলতে যাব না। কোনো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, কোন কর্মচারীর সঙ্গে কার কি হয়েছে আমি কেন বলতে যাবো? মালিক ঠিক করবে। জুনিয়র ডাক্তার, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। জুনিয়র ডাক্তারদের সাথে আপনি আছেন? এই আন্দোলনটাকে ধামাচাপা দেওয়া জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে আপনারা আছেন তো? প্রথম দিন থেকেই ছিলাম। তাদের আন্দোলন আগামী দিনে কোন কিন্তু যেদিন মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে সন্ধি করেছে সেদিন থেকে নেই। নো কম্প্রোমাইজ উইথ মমতা ব্যানার্জি। ডাক্তার বোনকে মারার ক্ষেত্রে একমাত্র যদি কেউ দায়ী থাকেন তিনি মমতা ব্যানার্জি। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। AITUC BMS सहित 5 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ने राज्य में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सभी इस्पात संयंत्रों के सामने सोमवार को 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। मुख्य मांगों में अनुबंध श्रमिकों के लिए नया वेतन समझौता शामिल है। 39 महीने के एरिया समझौते और बोनस देने की मांग को लेकर दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री, बानपुर फैक्ट्री के साथ साथ कुल्टी सेल फैक्ट्री के सामने 5 श्रमिक यूनियन के सदस्य संयुक्त रूप से आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने कहा कि वे इसे जारी रखेंगे, अधिकारी नहीं माने तो आंदोलन करेंगे। দাদা ঠিক কি মাঙ্গে নেয় आप लोग? আমরা যেখানে সবাই উপস্থিত হয়েছি, আমাদের প্রায় 500-র উপরে ওয়ার্কার আছে। আমরা আজকে স্ট্রাইকে বসেছি কারণ আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যূনতম যে মজুরি আছে 1 অক্টোবর যেটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে সেটা আমাদের এখানে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না। আমাদেরকে পেমেন্ট দেওয়া হয় বেসিকটা রাজ্য সরকারের উপর। তো কেন্দ্রীয় সরকারের প্ল্যান হওয়ার পর আমরা রাজ্য সরকারের বেতন নিচ্ছি, এতটাই ডিফারেন্স আছে যে অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে। এতে আমাদের পরিবার চালানো খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই টাকায় আমাদের সংসার চালানো মুশকিল আছে। সেই জন্য আমরা 500 ওয়ার্কার একদিনের মজুরি আমরা আজকে স্যাক্রিফাইস করলাম শুধুমাত্র আমাদের দাবিগুলো পালন করার জন্য, যাতে আমরা সেই আমাদের দাবিগুলো পূরণ হয়। किन किन संगठनों का आपका साथ है? এখানে BMS আছে, ইন্টাক আছে, CI2 আছে। আপনার নাম? আমার নাম উৎপল ঘোষ। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल नगर निगम के 91 नंबर वार्ड के TMC पार्षद राजू सिंह ने हाल ही में आरोप लगाया था कि उनके अपने ही वार्ड में नज़रअंदाज किया जाता है। खासकर उन्होंने रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा पर आरोप लगाया था कि वह 91 नंबर वार्ड के पार्षद है, लेकिन उनको बताए बिना ही बोरो चेयरमैन के निर्देश पर बहुत से कार्य किए जाते हैं, यहाँ तक कि कई गैरकानूनी काम भी किए जाते हैं। आइए जानते उन्होंने क्या कहा था। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत रानीगंज के 91 नंबर वार्ड के पार्षद राजू सिंह ने उनके वार्ड में चल रही कथित अवैध गतिविधियों को लेकर आज संवाददाताओं के सामने अपना दर्द बयां किया। राजू सिंह ने कहा कि जो खबरें सुनने में आ रही है उससे पता चलता है कि उनके वार्ड में तालाब भराई, पेड़ों की कटाई या प्लांटिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन पार्षद होने के बावजूद उनको इस बारे में पहले से कोई खबर नहीं दी जाती। घटना हो जाने के बाद उन्हें खबर मिलती है, इसके उपरांत पार्षद होने की वजह से सारा ठिकरा उन पर फोड़ा जाता है। राजू सिंह ने कहा कि उनके वार्ड में हो रही अवैध गतिविधियों के बारे में उन्होंने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से कई बार अनुरोध किया है। मेयर ने सहयोग किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह पार्षद होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए इन अवैध गतिविधियों पर नकेल लगे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है और पेड़ों की कटाई, तालाब की भराई सहित और भी तमाम तरह की अवैध गतिविधियाँ की जा रही है। आपका वार्ड में भूमि माफिया लोगों में एक रानीगंज का जो ड्रेनेज है उसमें मिट्टी भर के ज़मीन का काम कर रहा है। कहीं और दिखाई दे रहा है जितना पेड़ पौधे थे उसको भी काट दिया गया। एक तरफा बोला जा सकता है क्या इसमें कोई सरकारी रूप से कोई परमिशन द्वारा हो रहा है जो ड्रेन को बंद करके काम हो रहा है? देखिए, सरकारी कोई परमिशन नहीं देता है और कुछ दिन पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इस विषय में आवाज़ भी उठाई थी कि इस तरह के काम को जो लोकल पार्षद है जिस एरिया का उसको देखने होगा। जबकि देखा जा रहा है कि जिस एरिया में काम हो रहा है, विशेषकर मेरा वार्ड में,
तो हमको खुद खबर नहीं है कि पेड़ कट जा रहा है, पोखर भराटी हो जा रहा है। उसका बाद बहुत सा ऐसा काम है जो इलीगल हिसाब से किया जा रहा है। हमको खबर कब मिलता है, बाद में पता चलता है कि वो मास्टर प्लान कर लिया या उसको परमिशन मिल गया। अब जिसका थ्रू से मिलता है आप लोग उससे सवाल कीजिए। हमको बाद में मिलता है खबर कि यहाँ पर ऐसा हुआ वैसे हुआ, उसका पहले हमको कुछ मतलब हमको जानकारी दिए बिना ही सब काम हो रहा है। तो वार्ड में बहुत सारा काम है, जैसे पेड़ कट गया, जैसे आप बता रहे पेड़ कट गया, तो जब मेरा पास खबर आएगा कि पेड़ कट गया है तो वहाँ पर हम पूछे लोकल वहाँ का स्तर का जो है जो लोग वहाँ का देखभाल करता है या जिसका नेतृत्व में वहाँ पर काम हो रहा है, जब पूछे तो वो लोग बोल रहा है अमुक दादा का पावर है तो अमुक नेता का पावर है, यहाँ आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हम जब आवाज़ उठा रहे हैं, जब बोल रहे तो मेरा आवाज़ को दबाई दिया जा रहा है। जो लोग इसको परमिशन दे रहा है उसका लेकर हम शिकायत भी कर रहे हैं। कुछ बात का वहाँ पर एक फ्लोटिंग हो रहा है उसका हम इंक्वायरी कराएंगे। वो हमारा पंचायत में है ना, ग्राम पंचायत में बख्ता नगर एरिया पड़ता है, मौजा बख्ता नगर है। अगर कॉर्पोरेशन के अंडर में वो प्लॉट है इससे एक्शन लिया जाएगा। और नाला को कोई छेड़छाड़ दें, नाला के लिए तो हम लोग जो भी प्लॉटिंग बनाता है हम लोग जाकर तोड़ देते हैं और अपना नाला का जितना दायरा है उसको दायरा को निकाल लेते हैं। साथ ही राजू सिंह का ये भी आप लोग का भी मीडिया का प्लॉट बन रहा है और सबसे पहली बात है बोरो से यहाँ कोई भी प्लॉट का परमिशन नहीं होता है ना, प्लान पास होता है। पहले इसके लिए आपका बेलारा ऑफिस है, वहाँ से पास कराया जाता है, उसके बाद एडीडी से एनओसी लाता है, उसके बाद कॉर्पोरेशन में अप्लाई किया जाता है। उनमें प्लॉट का हो या बिल्डिंग प्लान का हो वहाँ से पास होती है। अगर बोरो जैसा कि काउंसलर है उनको नहीं मालूम, उनको पता लगाना चाहिए कि प्लान कहाँ से पास हो रहा है नहीं हो रहा है। और इलेक्ट्रिक की बात आई है तो इलेक्ट्रिक में कंप्लेन देना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाला कैसे तार ले जा रहे हैं 891 नंबर है, तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का मामला है तो काउंसलर को चाहिए सप्लाई में कंप्लेन करना, उनका इंजीनियर को बोलना चाहिए उनको। एक काउंसिलर सर 91 नंबर वार्ड के एक काउंसिलर जिन्हें दावा कर रहा है विद कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा है जितना इलीगल काम हो रहा है वो बोरो थ्रू किया जा रहा है, इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल पा रहा है? आप इंक्वायरी कीजिए ना, प्लॉट का धंधा कौन करता है सब आपके सामने आ जाएगा। कौन बेच रहा है, कौन जमीन का काम कर रहा है, कौन काउंसलर, कौन बोरो चेयरमैन, आपको सब मिल जाएगा। जाइए इंक्वायरी कीजिए कौन जमीन का धंधा करता है। বলছে যে আমার ওয়ার্ডে অনেকটা কাজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি কাউন্সিলর আমি জানছি না, আপনাকেও জানানো হয়েছে ভার্বালি বলেছে না, আমাকে কোনো কিছু জানানো হয়নি। কাজ আমরা জনপ্রতিনিধি, আমরা চাইবো মানে মানুষের যে কোনো কাজ হয়ে যায়, কাজটা হওয়া মানে বিধান উপাধ্যায় করলো না কে করলো এটা করা দেখার দরকার নেই। মানুষের যেটা কাজ দরকার আছে কর্পোরেশন থেকে কাজটা করে দিয়েছে, তো যারা কাউন্সিলর বা যারাই কাজ করবে আমরা যারা আছি নিশ্চিতভাবে চাইবো যে আগামী দিনে যদি যে কোনো কাজ হলে ওদেরকে ইনভলভ থাকতে হবে যেগুলো কাজগুলো হচ্ছে, কারণ কাউন্সিলর কাজ দেয় সেই কাজগুলো করা হবে। বড় কার্যালয়ে যে বড় চেয়ারম্যান তার উপরে তিনি অভিযোগ করছেন যে না জানিয়ে তিনি নিজেই পাস সব কিছু করে দিচ্ছেন। না দেখো এগুলো নিয়ে স্টেটমেন্ট করার নেই, মানে যে আমরা আগে বললাম আমরা জনপ্রতিনিধি, যে কোনো দিক দিয়ে মানুষের কাজ হলেই হবে। মাটি ভরাট হচ্ছে ওই জায়গায় কি ছিল আগে? কিছু ছিল না, ওখানে পুকুরেই ছিল। তো পুকুরে জল কি আপনারা ব্যবহার করতেন? হ্যাঁ, ওই জল সিয়াত করতাম মাঠে আমরা। তো কতদিন থেকে তবু ছিল পুকুর এখানে? আমার বিয়ের আগের থেকে। আগে মানে ছোট থেকে দেখছেন নাকি? না, আমার তো এখানে শ্বশুর ঘর। তো কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনার? আমার বিয়ে হয়ে গেছে অনেক দিন। তবু আমার দুটো মেয়ের বিয়ে করলাম। মানে 20-25 বছর হয়ে গেল নাকি? হ্যাঁ, বেশি হবে কি কম হবে। তখন থেকে আপনারা পুকুর দেখছেন? হ্যাঁ। আজকে কি এখন এখানে ভরাট হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ। কারা ভরাট করছে কি জানেন? না, সেটা বলতে পারছি না আমি। নাকি? হ্যাঁ। কতদিন আগে ছিল? বহুত দিন से आगे। আচ্ছা, তারপরে এই পুকুর ভরাটিটা কতদিন হলো হচ্ছে? এই এক সপ্তাহ ধরে। এই পুকুরটা কি ইউজ করতো? কি করতো? আমি খালি ওই মাঠে জল খালি ওই পানি পটা রে। চান ফান করতো এখানে লোকে? না। না, আপনি বললেন একটু আগে যে চান ফানা করতো। আগে করতো মানে আগে মালিক কেটে ছিল, মাটি কেটে দিয়েছিল লাইনে। আর কিছুদিন মালিক জিন্দা থাকলো না, সবদিন খান তা মাছ ছাড়ছিল, তাহা সে ও মরে গেছে। ওই রকম পার্টি পুকুর ছিল, আমাদের খালি জল উঠাইয়ে সিয়াত করছিল মাঠে। আর চাষাবাদ হতো নাকি? চাষবাস করতেন? হ্যাঁ, চাষবাস।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दिवाली में इलेक्ट्रॉनिक लाइटों की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस साल भी कोई अपवाद नहीं है। अब लोग केवल नियम रक्षा के लिए कुछ मिट्टी के दीपक जलाकर अपना अनुष्ठान कर रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रानीगंज के हटिया तालाब के कुम्हारपाड़ा में कुम्हार मिट्टी के दिए बहुत कम बना रहे हैं और सरकार से कोई मदद न मिलने पर वे अपनी पहल पर मिट्टी के नाम मात्र के दीपक बनाकर थोक विक्रेताओं को सौंप देते हैं। 55 वर्षीय बबलू पंडित का कहना है कि 100 पीस मिट्टी के दिए 60 से 70 रुपए की दर से बिक रहे हैं। हालांकि मिट्टी के कुल्हड़ की मांग कई गुना बढ़ गई है, इसलिए इस दिवाली और काली पूजा के दौरान देखा जा रहा है कि कुम्हारपाड़ा में कुम्हार दीपक के बजाय मिट्टी के कुल्हड़ बनाने में व्यस्त है। दिए बहुत कम बनने के कारण उनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उनको मिट्टी का कुल्हड़ बनाने से फुर्सत नहीं, इसलिए पूजा बाजार में मिट्टी के दिए की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन अगर मिट्टी के दिए की कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी से बने वाटर लैम्प की मांग कई गुना बढ़ गई है। दीपक में थोड़ा सा पानी डालने से यह दीपक तुरंत जल उठता है और इसी के चलते खरीदार पानी से जलने वाले दीपक भी खूब खरीद रहे हैं। बाजारों में दिवाली से पहले हर कोई अपने घरों को रोशन करने के लिए बहुत कम कीमत पर उपलब्ध डिजिटल लाइटों से दिवाली पर अपने घरों को सजाने में व्यस्त है और इन सभी इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स की कीमत आपकी पहुंच में, इसलिए लोग अपने घरों के विभिन्न प्रकार के रंगीन इलेक्ट्रॉनिक लाइटों से सजाने में लगे हुए थे। पिछले कुछ समय से रानीगंज बाजार में डिजिटल लाइटों की बिक्री काफी बढ़ गई है। हर कोई अब अपने आसपास के वातावरण को रोशन करने के लिए कम कीमत पर रंगीन लाइटें खरीद रहा है। मालूम हो कि रानीगंज बाजार में 25 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की लाइटें मिलती है और इसके साथ पानी में भिगोने पर जलने वाले लैंप भी मिलते हैं। নতুন নতুন সব ইলেকট্রনিক্স লাইটের সম্ভার থাকে। এবারও কি কি নতুন রয়েছে যদি একটু বলেন, কিরকম কি লাইট রয়েছে আর কিরকম বাজেটের মধ্যে রয়েছে যদি একটু বলেন। এই যে লাইটগুলো আছে এগুলো 15 টাকা দামে, হ্যান্ড প্রদীপ এটা লাগা যাবে, আর জল প্রদীপ যেটা আছে জল প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবে, এগুলো 10 টাকা পিস। 10 টাকা পিস। আর এরকম কিরকম কি লাইট বেশি চলছে? নাইট চলবে। আচ্ছা, হোল নাইট চলবে, কোনো বাতাসেও নিমবে না, কিছু না, লোডশেডিং এর কোনো ব্যাপার নেই। আপনার জ্বালালেই জ্বলে যাবে। আচ্ছা, আর কিরকম রেঞ্জে কিনছে? এইসব স্ট্যান্ড দেওয়া গেলো আছে, ইলেকট্রিক মোমবাতি এগুলো লাভের মধ্যে 50 টাকাতে অনেকগুলো আছে। মানে কোন লাইটগুলো বেশি পছন্দ করছে এখন সব থেকে? এখন বেশি এলইডি লাইটগুলো নাকি? হ্যাঁ, এলইডি লাইটগুলো মোটামুটি 45 ফুট আছে না, দামও কম, 50 টাকার মধ্যে। আচ্ছা, আর এই চেনগুলো তো দেখছি, এগুলো কি চেন আছে? नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।